एक मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन लोगों का इतना भी लॉजिक नहीं है कि इनको इतना नहीं समझ में आता कि यीशु मसीह आए 2000 साल पहले, तो वो उस टाइम पे मारे गए। ये व्यक्ति आया 40 साल पहले, और इसने व्यक्ति ने जो पाप करे होंगे मान लो 30 साल पहले करे, तो वो पाप की कीमत कैसे कोई और सजा कैसे किसी ने एडवांस में ले ली। हाँ, ये बात वो जो बोल रहे हैं ना, ये मैं भी सोचता था कि मैं ऐसे सोचता था मैं उस व्यक्ति से कैसे कनेक्ट हो जाऊं जिसे मैं जानता ही नहीं, 2000 साल 25 साल पहले जो आया। मगर जो यीशु मसीह है वो 2025 साल पहले हम कह सकते हैं कि बॉडी फॉर्म में आया। मगर जब आप बाइबल पढ़ते हो वहाँ पे उत्पत्ति में पहला ही वचन लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और एक जगह यूहन्ना में भी लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, तो यीशु हम ये नहीं कह सकते 2025 साल पहले आया का मतलब उसने एक बॉडी फॉर्म लिया। उससे पहले का यीशु नहीं था मगर बॉडी फॉर्म में नहीं था, मगर सिर्फ और सिर्फ उसे बॉडी फॉर्म में आना पड़ा। उसका एक रीज़न हो गया क्यों आया, ये हम क्वेश्चन डाल सकते हैं। हाँ भाई, बॉडी फॉर्म में आने की वजह क्या थी आपकी, क्यों आपको आना पड़ा बॉडी फॉर्म में। जैसे कि अच्छे ड्रेसअप में आना पड़ता है ना, तो किसी काम के लिए आएगा ना इंसान, तो वो एक वीक ड्रेसअप में आया। मनुष्य बॉडी एक वीक है क्योंकि मरना पड़ता है ना मनुष्य को, तो जो वो मनुष्य बॉडी में आया क्यों आया, एक वीक बॉडी में आने का रीज़न क्या था उसे। तो क्यों उसने ऐसा सोचा कि वो किसी और बॉडी में भी आ सकता था, पावरफुल और दमदार तरीके से एंट्री मार सकता था, और उसे लहू बहाने की जरूरत भी नहीं थी। मतलब वो सब कुछ अगर बोलता भी तो भी हो जाता, मगर उसने ये सारा प्रोसेस किया। उस पर विश्वास करने का रीज़न ये है कि देखिए, मैंने अपने पिता को देखा है और मेरे पिता ने अपने पिता को देखा होगा और उन्होंने अपने पिता को देखा होगा, मगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि हाँ, कि मेरे पिता का भी एक पिता है और उनके पिता का भी एक पिता है। तो लास्ट में कड़ी कहाँ जाके जुड़ती है, वहाँ बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें श्वास फूंक दी, और इसी प्रकार से आदम और हवा को परमेश्वर ने बना के अदन की वाटिका में रखा, और उसके बाद वहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन जनरेशन स्टार्ट हुई। तो जब हम इस रो को पढ़ते हैं, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर का काम है। तो जब मैं कहता हूँ कि हाँ, यीशु 2025 साल पहले मेरे लिए आया, तो वहाँ पे एक वचन भी है। और कुछ जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में भी काफ़ी बातें आपको पता चलती है कि वो बताते हैं कि हाँ, क्रूसिफिक्शन हुआ करता, लोगों को ऐसी सज़ा दी जाती थी, और ये एक मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी कोने में हुआ हो, छुप के हुआ हो, और ये इज़राइल में हुआ, खुल्लम खुल्ला हुआ। मतलब कि पूरे दिन दिहाड़े एक व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया गया और उसके रिकॉर्ड रखे गए हैं कि हाँ, ये व्यक्ति मरा। ये कोई कल्पना नहीं है कि हाँ, एक था कोई और वो चला गया, कोई कहानी का पात्र। हाँ, कई लोगों के एक्चुअली में ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि जीसस नेवर एग्जिस्टेड, था ही नहीं। हाँ, था ही नहीं। तो फिर आई थिंक जीसस के एग्जिस्टेंस के बहुत सारे प्रूफ है क्रिश्चियनिटी के थ्रू भी, और ऑपोजिट पार्ट, हाँ, जो लोग क्रूसीफाई करे थे उनके एंड से भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे आसपास के लोग थे उनके पास भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। और जो एक बुक लिखी है वो लूका ने लिखी है, एक यीशु मसीह के लिए, और गॉस्पेल ऑफ लूक कहते हैं उसे। और उसमें वो व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, हम यूँ नहीं कह सकते कोई अनपढ़ व्यक्ति है उसने लिख दी। वो एक डॉक्टर था उस टाइम, और एक डॉक्टर है तो आपको पता है कि डॉक्टर हर चीज़ को हर बारीक नज़र से देखने के बाद ही अपनी फाइल में लिखेगा, क्योंकि उसे अपने पदवी का एक स्टैंडर्ड बना के रखना होता है। वो ऐसे नहीं किसी की सुन के लिख दिया जी, किधर से इधर से लिख दिया जी, उसने हर एक प्रूफ इकट्ठा किया होगा। और जब हम लूका को पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हो कि वैद्य था, वो डॉक्टर था, उसके लिंक बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ थे। तो एक डॉक्टर बता रहा है कि भाई एक व्यक्ति ऐसे ऐसे आया, उसने ये काम करे, फिर मर गया, वो प्रूफ कर रहा है। एक डॉक्टर ही तो चाहिए होता है किसी की डेथ के बारे में बताने के लिए। तो मेडिकल साइंस क्या कहते हैं, हाँ भाई ये मर गया, तो डॉक्टर तो कहते हैं हाँ जी ये मर गया, तो उसे माना जाता है कि हाँ डॉक्टर ने से मरा हुआ घोषित किया। तो लूका ने खुद कहा है, मतलब एक डॉक्टर ने खुद कहा कि हाँ ये व्यक्ति मरा है, तो इसका मतलब ये बात सच है कि एक डॉक्टर बता रहा है।